नमस्कार, आप देख रहे हैं आध्यात्मिक की खबर और मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। सनातन धर्म में कुछ तिथियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि पूरे जीवन की दिशा बदलने की क्षमता रखती हैं। ऐसी ही एक अत्यंत पुण्यदायी तिथि है माघ पूर्णिमा। माघ माह की पूर्णिमा न सिर्फ स्नान दान का पर्व है बल्कि भगवान विष्णु यानी श्री हरि को प्रसन्न करने का विशेष अवसर भी है। मान्यता है इस दिन यदि श्रद्धा और सही विधि से पूजा की जाए तो घर में सुख शांति धन समृद्धि और मोक्ष तक का मार्ग प्रशस्त होता है। आज हम आपको बताएंगे कि माघ पूर्णिमा 2026 पर श्रीहरि को प्रसन्न करने के लिए पूजा थाली में कौन कौन सी चीजें जरूर शामिल करनी चाहिए, उनका धार्मिक महत्व क्या है और कैसे करें पूरी पूजा विधि। माघ पूर्णिमा सनातन परंपरा में विशेष स्थान रखती है। माघ माह में गंगा यमुना या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से सभी पापों का क्षय होता है। इस दिन देवता पृथ्वी पर आते हैं और मानव द्वारा किए गए दान स्नान और पूजा को स्वयं स्वीकार करते हैं। इसी कारण माघ पूर्णिमा को देवताओं की पूर्णिमा भी कहा जाता है। माघ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है जो भक्त माघ पूर्णिमा के दिन श्रीहरि की पूजा सच्चे मन से करता है उसके जीवन से दरिद्रता और कष्ट धीरे धीरे दूर हो जाता है। लेकिन यह कृपा तभी पूर्ण होगी जब पूजा सही सामग्री और सही भावना से की जाए। पूजा थाली में शामिल करें ये पवित्र सामग्री। अब जानते हैं पूजा थाली की पूरी सामग्री की लिस्ट। पीला वस्त्र, अक्षत, तुलसी दल, पीले पुष्प, पंचामृत, दीपक, धूप और अगरबत्ती, पीले फल, मिठाई या खीर और शंख। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान के बाद साफ वस्त्र धारण करें, पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें, भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें, पूजा थाली की सामग्री अर्पित करें, विष्णु सहस्त्र नाम ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, अंत में आरती करें और प्रसाद वितरण करें। इस दिन दान का विशेष महत्व है। मान्यता है कि माघ पूर्णिमा पर किया गया एक छोटा सा दान भी अक्षय फल देता है। क्या न करें माघ पूर्णिमा के दिन? तामसिक भोजन ना करें, क्रोध और विवाद से बचें, असत्य ना बोले, तुलसी को ना तोड़ें। तो दर्शकों, माघ पूर्णिमा 2026 सिर्फ एक पर्व नहीं है बल्कि अपने कर्मों को शुद्ध करने और श्रीहरि की कृपा पाने का अवसर है। अगर पूजा थाली में सही सामग्री और मन में सच्ची श्रद्धा हो तो भगवान विष्णु जरूर प्रसन्न होते हैं। याद रखिए, भक्ति दिखावे से नहीं भाव से होती है। इसी विश्वास के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मिलूंगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए निशा नाउ समाचार।